हे एवरीवन, हाजिर हूँ ब्लू बर्थडे एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख लें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एपिसोड का टाइटल है यू आर इन माई ड्रीम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ओ हारिन अनजाने में फ़ोटो बंद करके टाइम ट्रेवल करती है। हमें सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ओ हारिन को दिखाया जाता है जो कि बस की विंडो सीट से जी सियोजून को देखती है और मन ही मन कहती है, पिछले 10 सालों में मैंने पहली बार सियोजून को मेरे सपने में देखा है। इतना कहकर ओ हारिन बस रुकवाकर बस से उतर जाती है और सियोजून के पीछे पीछे स्कूल तक पहुँच जाती है। सियोजून का पीछा करते हुए हारिन को पैर में चोट भी लग जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। हारिन जब सियोजून को देखती है, सियोजून हारिन से कहता है, ओ हारिन तुम आज फिर से लेट हो। तभी हारिन उसे हक कर लेती है और कहती है, तुम्हें दिखाई देने में इतना टाइम क्यों लगा? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करा। सियोजून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हारिन क्या कह रही है। तभी वह उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और रिलेशनशिप में होकर भी हमसे झूठ बोला हुआ है कि तुम डेट नहीं कर रहे हो। तभी उसका फ्रेंड चाउन संग बोलता है, ओ हारिन तुम ब्लीड कर रही हो। तभी हारिन कहती है, अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी मेरा एक सपना है। तभी सियोजून उसका हाथ पकड़ता है और उसे नर्सिंग रूम में ले जाता है। नर्सिंग रूम में उन्हें कोई टीचर नहीं मिलती, इसलिए सियोजून खुद ही हारिन की चोट पर दवाई लगाता है। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन हारिन तो सिर्फ सियोजून को ही देख रही होती है। सियोजून हारिन से पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा? हारिन कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी ये तो मेरा एक सपना है। तो सियोजून कहता है, कहीं तुमने सुबह सुबह अपना सर भी तो कहीं नहीं लगा लिया? तभी वहाँ चाउन संग आता है और सियोजून से पूछकर हारिन को उसे उसकी क्लास तक छोड़ देता है। तभी हमें क्लासरूम में हारिन को दूसरे जिन के साथ दिखाया जाता है जो कि उससे उसका हाल पूछती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी हारिन वहाँ से एकदम से उठती है और जी सियोजून की क्लास की तरफ भागती है। हारिन अपनी क्लासरूम से भागकर जी सियोजून की क्लासरूम की विंडो पर आ जाती है और वहाँ से सियोजून को झांककर देखते हुए अजीब अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन बनाने लगती है, जिसे देखकर सियोजून की पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है और सियोजून शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा होता है। टीचर के देखने और डांटने पर ओ हारिन छुप जाती है। तभी लंच की बेल बज जाती है, जिसे सुनकर हारिन सियोजून की क्लास के अंदर आ जाती है और उसे लंच के लिए बाहर चलने को बोलती है। उसके बाकी दोस्त हारिन से कहते हैं, हारिन तुम्हें हम नहीं दिखाई दे रहे? तो हारिन कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में कभी भी कहीं भी मिल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसके साथ लंच नहीं करूँगी तो फिर पता नहीं मैं इसे दोबारा कब देख पाऊँ। उसके फ्रेंड्स मजाक करते हैं और कहते हैं, लगता है ये पागल हो गई है। तभी सियोजून हंसकर बोलता है, तुम मेरे बिना ही लंच के लिए चले जाओ, मुझे ज़रूरी काम से कहीं और जाना है, और वहाँ से उठकर चले जाता है। हारिन भी सियोजून के पीछे पीछे चली जाती है। सियोजून पार्किंग लॉट से अपनी बाईसाइकिल निकाल के जा ही रहा होता है, तभी हारिन उसकी साइकिल को रोकती है और खुद भी पीछे बैठकर उसके साथ चलने की जिद करती है, जिसमें सियोजून मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में हारिन साइकिल राइड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। सियोजून जब साइकिल रोकता है तो हारिन देखती है कि ये वही शॉप के आगे सियोजून ने साइकिल रोकी है जहाँ से हारिन ने सियोजून का कैमरा लिया था। हारिन सियोजून से पहले ही शॉप के अंदर चली जाती है और हारिन कहती है, सपने में भी ये बिल्कुल ऐसी ही है। तभी शॉप ओनर उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं, वाह फिर से वही लड़की। ये सुनकर हारिन थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी सियोजून भी आता है और अपनी फोटोज एंड रोल्स मांगता है। शॉप ओनर उसे फोटोज देता है और रोल्स उसे दूसरी तरफ रख के सेकेंड ड्रॉअर से लेने के लिए कहता है। सियोजून के जाने के बाद शॉप ओनर हारिन से कहता है, रियल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हारिन कंफ्यूज हो जाती है तो शॉप ओनर उसे बताते हैं, मैंने फिल्म प्रिंट करते हुए तुम्हारी फोटो कई बार देखी है। तभी हारिन सियोजून की प्रिंट करवाई हुई फोटोज को जल्दी से चुपके से सियोजून के आने से पहले देख लेती है, जो कि सियोजून ने उसे देखने के लिए मना करा था। हारिन देखती है कि उसमें सिर्फ हारिन की ही फोटोज होती है। तभी सियोजून आता है और पेमेंट करके अपनी फोटोज एंड रोल्स बाहर ले जाता है। हारिन भी बाहर जा ही रही होती है तो शॉप ओनर हारिन को कहते हैं, ध्यान रखना, अगर तुम लापरवाही से अतीत से छेड़छाड़ करोगी तो तुम दुर्भाग्य में भी पड़ सकती हो। हारिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी थैंक्स बोलकर शॉप से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद हारिन सियोजून की एक तस्वीर खींच लेती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सियोजून ने उसे झूठ बोला था कि वो उस पर अपनी फिल्म्स वेस्ट नहीं करता। जिसे देखकर सियोजून कहता है कि सच में तुम आज पूरे दिन भर बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही हो। तो हारिन मुस्कुराकर साइकिल पर बैठ जाती है और कहती है, चलो अब देर हो रही है। सियोजून अपनी साइकिल चलाता है और हारिन का हाथ अपनी कमर में रख देता है। साइकिल राइड को हारिन और सियोजून दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और हारिन मन ही मन में कहती है, काश मैं इस सपने से कभी भी ना उठूं।
क्योंकि ये हारिन के लिए अभी एक ड्रीम ही होता है। इतना बोलते ही हारिन वापस अपने प्रेजेंट में आ जाती है और फिर से रोने लगती है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हारिन अपनी नी में लगी चोट के मार्क को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या ये पहले भी यहीं था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हारिन को लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर घर से निकल जाती है और अपने स्कूल फ्रेंड चाउनसंग से मिलती है, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था और जो कि अब एक रिपोर्टर होता है। उनसंग और हारिन दोनों के दोनों किसी कैफ़े में लंच के लिए जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच उनसंग की लुक्स को लेकर बात होती है, जिससे उनसंग शर्मा जाता है। तभी हारिन उनसंग को अपनी नी में लगी हुई चोट की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें इस चोट के बारे में कुछ याद है? उनसंग बताता है, यह तुम्हें हाई स्कूल में लगी थी, जब सेओजुन तुम्हें नर्सिंग रूम में लेकर गया था और मैं वहां से तुम्हें क्लासरूम तक लेकर गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? हारिन शॉक हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये चोट तो उसके ड्रीम में लगी थी। हारिन शॉक हो जाती है और उनसंग से पूछती है, क्या तुम्हें सच में याद है कि ये चोट मुझे हाई स्कूल में ही लगी थी? तब उनसंग उसे सारी बात डिटेल्स में बताता है और उस दिन क्या क्या हुआ ये भी बताता है। तभी हारिन के दिमाग में नई मेमोरीज ऐड हो गई थी और कुछ चेंज हो गई थी, जो कि हमें दिखाया जाता है। तभी हारिन कंफ्यूज हो जाती है और वो उनसंग को बाद में मिलने के लिए बोलकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। घर पहुंचकर हारिन अपना ओल्ड फ़ोन को ढूंढते हुए सुजिन को कॉल करके अपनी चोट के बारे में पूछकर कंफर्म करती है और कहती है, तुम्हें भी याद है? सुजिन उसे उस दिन की बाकी डिटेल्स बताती है, जो कि उसकी करंट मेमोरीज में ऐड हुई होती है। हारिन मन ही मन कहती है, मुझे तो ये चोट सपने में लगी थी, जो कि सच में बदल गई। हारिन अपने ओल्ड फ़ोन को निकालती है और सोजिन का कॉल थैंक्स बोलकर कट कर देती है। उसे अपने ओल्ड फ़ोन में सोजिन की वो तस्वीर मिल जाती है, जो कि उसने अपने सपने में खींची थी। हारिन समझ जाती है कि वो अपने पास्ट में गई थी और वो वापस अपने पास्ट में जा सकती है और फ्यूचर को चेंज कर सकती है और सोजिन को भी वापस ला सकती है। वो सोचने लग जाती है कि वो पास्ट में कैसे गई थी। तभी उसे सामने उसका लैम्प दिखता है जिसमें उसने फ़ोटो बंद करी थी। तभी वो एक गेस करती है और फिर से एक फ़ोटो निकालकर उस लैम्प में डाल देती है, जो कि 23 मई 2011 की होती है, जिसकी डेट चलते ही एक बार फिर से हारिन पास्ट में आ जाती है और वो अपने स्कूल के कॉरिडोर में होती है। पास्ट में आते ही वो खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड उनसंग से सोजिन के बारे में पूछती है और उसके पास चली जाती है। सोजिन ग्राउंड में अपने कैमरे के साथ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। हारिन वहाँ आ जाती है और सोजिन से कहती है, सोजिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम मरना मत, प्लीज़ डोंट डाई। मैं इस बार तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सोजिन को कुछ समझ में नहीं आता हारिन क्या बोल रही है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है और एंडिंग के टाइटल में लिखा होता है, When there is a tinnitus, go back to reality। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।